हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 4 से द लास्ट लीफ का क्रिटिकल अप्रिशिएशन। दोस्तों, द लास्ट लीफ ओ हेनरी की एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट द क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द लास्ट लीफ। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। गिव ए क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ, यानी ये जो शॉर्ट स्टोरी है द लास्ट लीफ, उसका क्रिटिकल अप्रिशिएशन दीजिए। लेट्स स्टार्ट द आंसर। और फर्स्ट हेडिंग है ए मास्टरपीस। द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी, यानी ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया द लास्ट लीफ इज ए मास्टरपीस नरेटिव ऑफ द ऑथर। लेखक की एक उत्कृष्ट कथा है, यानी मास्टरपीस नरेटिव है। इट इज नोटेड फॉर इट्स सरप्राइज एंडिंग एंड द मोरल मैसेज। यह अपने आश्चर्यजनक अंत यानी सरप्राइज एंडिंग और मोरल मैसेज यानी नैतिक संदेश के लिए विख्यात है। द स्टोरी टेक्स एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। ये जो स्टोरी है अनएक्सपेक्टेड टर्न, एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। एंड कम्स टू एन एंड गिविंग द रीडर्स ए किक। और पाठकों को यानी रीडर्स को रोमांचित करते हुए समाप्त होती है। द मैसेज द स्टोरी कन्वेज इज दैट। कहानी यह संदेश देती है। ऑल सबलाइम आर्ट, जितनी भी श्रेष्ठ कलाएं होती हैं, इज स्पॉन्टेनियस, वो स्वच्छंद होती हैं, एंड सेल्फ इंस्पायर्ड, और आत्म प्रेरित होती हैं, यानी सेल्फ इंस्पायर्ड होती हैं। द लास्ट लीफ पेंटेड बाई बेहरमन। लास्ट लीफ को बेहरमन के द्वारा पेंट किया गया था, यानी आखिरी पत्ती को बेहरमन के द्वारा चित्रित किया गया था। सेव्ड वन लाइफ, और उसने एक जिंदगी को बचाया। इट वॉज हिज मास्टरपीस, ये बेहरमन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति थी। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज स्पॉन्टेनियस, ये स्वच्छंद थी, एंड एक्सप्रेस्ड हिज पावरफुल फीलिंग्स, और अपनी पावरफुल फीलिंग्स को एक्सप्रेस्ड किया करती थी, यानी व्यक्त किया करती थी। किसके लिए? फॉर जॉन्सी के लिए। ही पेंटेड द लास्ट लीफ, बेहरमन ने आखिरी पत्ती को पेंट किया। एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी अपने जीवन की कीमत पर। बढ़ते हैं हेडिंग नंबर 2 की ओर, और हेडिंग है आपकी टाइटल। आफ्टर मेकिंग ए क्लोज स्टडी ऑफ हेनरीज स्टोरी द लास्ट लीफ, यानी ओ हेनरी की स्टोरी द लास्ट लीफ का गहन अध्ययन करने के बाद, इट बिकम्स क्वाइट क्लियर दैट, यह स्पष्ट होता है कि द टाइटल ऑफ द स्टोरी, की कहानी का जो टाइटल है यानी कहानी की जो उपाधि है, इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, वो उचित है। एंड क्लोजली रिलेटेड, और घनिष्ठ रिश्ता रखती है विद सेंट्रल मीनिंग ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी की मुख्य मीनिंग से, यानी स्टोरी का मुख्य अर्थ से गहन रिश्ता है। सर्टेनली, निश्चित रूप से। द टाइटल इज हाईली सिग्निफिकेंट, इस स्टोरी का जो टाइटल है वो हाईली सिग्निफिकेंट है, यानी अति महत्वपूर्ण है। द लास्ट लीफ इज रिलेटेड विद द लाइफ, जो लास्ट लीफ है यानी जो आखिरी पत्ती है वो रिलेटेड, जुड़ी हुई है विद द लाइफ, जीवन के साथ, एंड डेथ, मौत के साथ। और किसके जीवन और मौत के साथ जुड़ी हुई है? ऑफ द यंग सिक गर्ल, एक नौजवान बीमार लड़की के
जीवन और मौत के साथ जुड़ी हुई है। नेम्ड जॉन्सी, और उस लड़की का नाम था जॉन्सी। द इनोसेंट गर्ल, ये जो निर्दोष लड़की है, रिलेटेड हर डेथ, अपनी मौत को जोड़कर देखती है। किसके साथ? विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ती के गिरने के साथ अपनी मौत को जोड़कर देखती है। अगेन यानी दोबारा, द लास्ट लीफ इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड, जो लास्ट लीफ है वो उसका घनिष्ठ संबंध है विद द डेथ ऑफ बेहरमन, बेहरमन की मौत के साथ भी आखिरी पत्ती का घनिष्ठ संबंध है। हु हैड पेंटेड, जिसने पेंट किया था, दैट लीफ, उस पत्ती को, इन द कोल्ड एंड स्टॉर्मी नाइट, यानी ठंडी और तूफानी रात में, एट द रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ, अपनी जान को जोखिम में डालकर। ही हैड डाइड, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द पेंटिंग ऑफ द लास्ट लीफ, यानी उस आखिरी पत्ती को पेंट करने के बाद बेहरमन की मौत हो गई थी। रियली, वास्तव में, इट वॉज हिज ग्रेट सेक्रीफाइस, ये उसका एक महान बलिदान था, ग्रेट सेक्रीफाइस था। दो, हालांकि जॉन्सीज लाइफ वॉज सेव्ड, जॉन्सी के जीवन को सेव कर लिया गया, बचा लिया गया था। यट, फिर भी बेहरमन डाइड, लेकिन बेहरमन की मौत हो गई थी। इन दिस वे, इस तरीके से, द होल स्टोरी, ये जो पूरी कहानी है, मूव्स अराउंड द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ती के यानी लास्ट लीफ के चारों तरफ चक्कर लगाती है। 10, इस प्रकार द टाइटल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इस स्टोरी का जो टाइटल है वो अप्रोप्रिएट है यानी उचित है। बढ़ते हैं अपनी अगली हेडिंग की ओर, और अगली हेडिंग है आपकी प्लॉट। इफ वी स्टडी द स्टोरीज रिटन बाय ओ हेनरी, ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई कहानियों का जब हम अध्ययन करते हैं, वी फाइंड दैट, तो हमको पता चलता है कि दे आर वेल नोन, वे वेल नोन, अच्छी तरीके से जानी जाती हैं। किसके लिए जानी जाती हैं? फॉर देयर सस्पेंस, यानी अपने रहस्य के लिए, एंड सरप्राइज एंडिंग, और आश्चर्यजनक अंत के लिए जानी जाती हैं। इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द सस्पेंस एंड सरप्राइजिंग एंड ऑफ द लास्ट लीफ, यह द लास्ट लीफ के रहस्य और आश्चर्यजनक अंत से बहुत स्पष्ट है। द ब्यूटी ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की जो सुंदरता है, ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी के प्लॉट की जो सुंदरता है, लाइज इन द फैक्ट, इस तथ्य पर निहित है कि ऑल द इवेंट्स एंड करेक्टर, जितने भी इवेंट्स हैं और जो करेक्टर हैं यानी घटनाएं और पात्र हैं, रिवॉल्व राउंड, वो चक्कर काटते हैं, द मेन थीम, यानी मुख्य कहानी के चारों ओर चक्कर काटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, द यंग गर्ल, जो नौजवान लड़की है जिसका नाम जॉन्सी है, इज प्री ऑक्यूपाइड विद द फियर ऑफ हर डेथ, जॉन्सी अपनी मृत्यु के भय से प्री ऑक्यूपाइड है यानी ग्रस्त है, विच सी हैड रिलेटेड विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ, जो लास्ट लीफ के गिरने के साथ अपने जीवन को देखती है। सेकेंडली, बेहरमन वॉज प्री ऑक्यूपाइड, बेहरमन भी ग्रस्त है, किसके साथ? विद द एम ऑफ पेंटिंग हिज मास्टरपीस, यानी अपनी उत्कृष्ट कृति को चित्रित करने के उद्देश्य से बेहरमन भी ग्रसित था। 2, हालांकि या यद्यपि, ही डाइड इन पेंटिंग हिज मास्टरपीस लीफ इन द कोल्ड स्टॉर्मी नाइट, वह ठंडी रात में यानी ठंडी और तूफानी रात में अपनी उत्कृष्ट कृति पत्ती को चित्रित करते हुए मर गया था। हेडिंग नंबर नेक्स्ट है करेक्टराइजेशन। आफ्टर मेकिंग एन अटेंटिव स्टडी ऑफ ओ हेनरीज इंटरेस्टिंग एंड पैथेटिक स्टोरीज, ओ
हेनरी की रोचक और दयनीय कहानियाँ, यानी इंटरेस्टिंग और पैथेटिक स्टोरी, रोचक और दयनीय कहानी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद द लास्ट लीफ, जो आखिरी पत्ती है, वी फाइंड, हम पाते हैं द प्रेजेंस ऑफ 3 मेन कैरेक्टर, यानी इस कहानी में 3 मुख्य पात्रों की उपस्थिति को हम पाते हैं। द 2 ऑफ देम आर यंग गर्ल्स, और उन 3 पात्रों में 2 यंग गर्ल्स हैं, नौजवान लड़कियां हैं, नेम्ड सू एंड जॉन्सी, और जिनके नाम सू और जॉन्सी थे। हु लव ईच अदर, जो एक दूसरे को प्यार किया करते हैं। द थर्ड मेल कैरेक्टर इज बेहरमन, और जो तीसरा कैरेक्टर है वो मेल है और जिसका नाम बेहरमन है। एन ओल्ड मैन ऑफ 60 ईयर, लगभग उसकी उम्र 60 वर्ष की है। ही इज़ लिविंग, वो रह रहा है, एट द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द 3 स्टोरीड बिल्डिंग, यानी 3 स्टोरी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रह रहा है, यानी भूतल पर रह रहा है। इन द विलेज नेम्ड ग्रीनविच, ग्रीनविच नामक विलेज में, गांव में। बोथ द यंग गर्ल्स, और दोनों जो नौजवान लड़कियां हैं, हैव अ कॉमन स्टूडियो, उनका एक कॉमन स्टूडियो है, एट द टॉप फ्लोर ऑफ द हाउस, उसी घर के टॉप फ्लोर पर। आखिरी हेडिंग, कंक्लूजन। द लास्ट लीफ इज वेल नोन, जो लास्ट लीफ है वेल नोन, उसको अच्छे तरीके से जाना जाता है, फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लॉट, यानी प्लॉट के कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण के लिए। विच इज़ वेल नेट, जो अच्छी तरह से वेल नेट है, मतलब बुना हुआ है। द स्टोरी ऑल्सो कैरी अ मोरल लेसन टू ऑल इट्स रीडर, ये जो कहानी है अपने सभी पाठकों के लिए एक मोरल लेसन रखती है, यानी नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाती है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन, ये आधारित है, ऑन द साइकोलॉजी, मनोविज्ञान पर आधारित है, ऑफ नॉट ओनली ऑफ जॉन्सी, न केवल जॉन्सी के मनोविज्ञान पर आधारित है, बट ऑल्सो ऑफ अदर पर्सन्स विद वीक साइकोलॉजी, बल्कि दूसरे लोगों की साइकोलॉजी पर आधारित है, विद वीक साइकोलॉजी यानी कमज़ोर मनोविज्ञान पर आधारित है। इट ऑल्सो टीचेस, ये हमें शिक्षा देती है, ऑल द रीडर, ये सभी पाठकों को शिक्षा देती है, ऑफ द स्टोरी, कहानी के, दैट दे शुड नॉट सफ़र फ्रॉम वीक साइकोलॉजी, कि उनको कमज़ोर मनोविज्ञान से सफ़र नहीं करना चाहिए, कमज़ोर मनोविज्ञान को सफ़र नहीं करना चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, दूसरा, दिस स्टोरी सोज, ये कहानी दिखाती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट, यानी कला के महत्व को दिखाती है, इन द लाइफ, जीवन में, ऑफ नॉट ओनली ऑफ 2 यंग गर्ल्स, न केवल 2 लड़कियों के जीवन में, बट ऑल्सो इन द लाइफ ऑफ द ओल्ड आर्टिस्ट नेम्ड बाई बेहरमन, बल्कि ओल्ड आर्टिस्ट बेहरमन के जीवन में भी। द ओल्ड पेंटर सक्सीड इन पेंटिंग, जो बेहरमन है वो सक्सीड मतलब सफल हुआ, इन पेंटिंग करने में, द मास्टरपीस ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग को करने में सफल हुआ। बट ही डिड इट एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ, बल्कि उसने ऐसा अपने जीवन को जोखिम में डालकर किया। ही हैड डाइड इन द कोल्ड एंड स्टॉर्मी नाइट, उसकी मृत्यु ठंडी और तूफानी रात में हो गई थी। आफ्टर ही हैड पेंटेड द लास्ट लीफ, जब उसने आखिरी पत्ती को चित्रित किया था, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखा के ऊपर। इट इज़ द कॉन्ट्रास्ट, यह कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है, ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का, दैट ही हिमसेल्फ डाइड, कि उसकी खुद मृत्यु हो गई, बट द यंग जॉन्सीज लाइफ वॉज सेव्ड, बल्कि उसने यंग जॉन्सी के जीवन को बचा लिया था। तो दोस्तों, ये था क्रिटिकल एप्रिसिएशन लास्ट लीफ का। आपको कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को अपना प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।